पूजा। करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रहे और अपने संबोधन से उन्होंने कार्यकर्ताओं का जोश तो बढ़ाया ही, साथ ही साथ बिहार की जनता का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया है, क्योंकि 2010 के बाद एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत बिहार में मिला है। देखिए धीरेन्द्र, बिल्कुल आपने सही कहा और ना सिर्फ बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया, बल्कि अब तैयारी बंगाल की शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर में बंगाल को लेकर भी अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया। बिहार की जीत पर सबसे पहले क्या बोलते हैं बिहार के कार्यकर्ता? बिहार के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, सारे बिहार के जो यहाँ पर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, सही इसमें सब मोदी का आदि रहा है। सब कार्यकर्ताओं का जोश रहा है। बिहार के सारे कार्यकर्ता बहुत मेहनत किए और जो विकास कार्य हुए बिहार में या पूरी जगह, पूरी इंडिया में, उसको देखते हुए मोदी की आंधी चली है। जीत का जश्न कैसा नजर आया? देखिए जीत का जश्न तो हम तो बिहार के लोग हैं, मिथिलावासी हैं। जंगल राज खत्म हो गया, मंगल राज आ गया, स्वतंत्र हो गया बिहार। बिहार में इस जीत पर क्या कहेंगे? मिथिला के वासी का पूरे भारतवर्ष में बधाई देंगे। मोदी जी के लहर और एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश जी की सरकार बनेगी, नीतीश जी मुख्यमंत्री। ये जो बिहार का स्वाभिमान आप लोगों के गले में नजर आ रहा, जब पीएम मोदी ने ऐसे घुमाया तो क्या भाव था? बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा बिहार जीत लिया, जैसे इसको घुमा करके पूरा बिहार जीत लिया। ये बिहार की पहचान है और यही मोदी जी की पहचान है कि जिस स्टेट में वो काम करते हैं उसमें जीत निश्चित होती है। आज मोदी जी की बातों में सबसे अच्छा क्या लगा? मोदी जी के सारी बात अच्छी लगी। मोदी जी के सब संगठन है, संगठन के प्रति जो उन्होंने बात करी है और जो देश की प्रगति के लिए बात करी है, वो बहुत अच्छी बातें उनकी रही है। और देश की जो जनता है और बिहार की जनता है, इसीलिए उनको चुनती है बात। क्या कहेंगे जीत पर? मोदी जी जो करते हैं बढ़िया करते हैं जी। मोदी जी ने जो किया है, करिश्मा किया है, इससे पहले कभी नहीं है। मुमकिन है, मोदी जी हैं, मुमकिन है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आज एक और भाई साहब हमारे हैं, क्या कहेंगे जीत पर? बिल्कुल सही कहेंगे। जो MY यूथ जो मोदी जी ने बोला बिल्कुल सही बोला। तेजस्वी यादव जी जो कह रहे थे कि हम एक परिवार से एक को नौकरी देंगे, उनका जो वादा था। और तस्वीर दिखाती हूँ जरा सर, यहाँ पर देखिए कितनी शानदार तरीके से जीत की है तस्वीरें। लोग कैसे जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा। मोदी जी ने आज जंगल राज का खात्मा कर दिया। जो लोग कहते थे कि पानी में कूदे, तो उन्होंने पानी में डुबाकर दूसरों को डुबा दिया। बहुत खुशी का दिन है आज, क्योंकि आज बिहार से जंगल राज का पूरी तरीके से खात्मा हो गया। लोग कहते थे जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा। तो कार्यकर्ताओं का जोश आई है, कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे के साथ में खुशियां बांट रहे हैं, चूंकि प्रचंड बहुमत एनडीए को बिहार में मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि बिहार की जनता ने जो विश्वास उन पर जताया है, उनकी नीतियों पर, उनके विकास पर जो भरोसा जताया है, उसको लेकर काफी ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी शुक्रिया अदा करते नजर आए बिहार की जनता का। और उसके बाद अब कार्यकर्ताओं का चूंकि जोश आई है, कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी, 3 से 4 महीने पहले से ही कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतर चुके थे, हर एक मतदान केंद्र, हर एक बूथ पर मौजूद थे, सरकार की नीतियों को बिहार की जनता तक पहुंचा रहे थे। और साथ ही साथ बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक थे, प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर सीएम योगी हो, जंगल राज का बार बार वो जिक्र कर रहे थे। तो लोगों को याद दिलाया कि जंगल राज में बिहार की क्या दशा थी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जीत के साथ ही उन्होंने यह संकेत भी दे दिया है कि अगला नंबर पश्चिम बंगाल का है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गंगा जी बिहार से बहकर ही पश्चिम बंगाल जाती हैं। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में पश्चिम बंगाल को लेकर, सुनाते हैं आपको। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। तो पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ना है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा गया है अपने संबोधन में। साथ ही साथ इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पर चूंकि जश्न का माहौल है, कार्यकर्ता काफी ज्यादा खुश
और उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, प्रधानमंत्री मोदी मुख्यालय से निकल चुके, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न में डूबे हुए हैं। पूजा हमारी सहयोगी और इसके साथ गौरव भी हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। गौरव, आपके पास आएंगे। क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो जा चुके हैं लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश अभी भी हाई दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था आज, जो पूरे संबोधन की अगर हम बात करें तो इस संबोधन में बिहार के साथ साथ बंगाल का टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है। और अब भारतीय जनता पार्टी उसे किस तरीके से भेजने की तैयारी करेगी, इसकी रणनीति जो है अगले कुछ दिनों में ही बंगाल में भी दिखनी शुरू हो जाएगी। और इस वक्त मेरी मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय में। और अब जो अगर हम बात करें कार्यकर्ताओं की, तो जो ये पीछे मेरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये भीड़ वहां पर अब इसलिए एकत्रित है क्योंकि इस हिस्से में जो मखाने की खीर है, जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में विशेष रूप से बनाई गई है, वो लोगों के लिए परोसी जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधन अपना देने के लिए आए तो उन्होंने इस बात को भी कहा कि मुझे पता है कि मखाने की खीर भी आज बांटी गई है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय में आज सुबह से ही जब हम यहाँ पर पहुंचे थे, सुबह 6 बजे, हमने देखा कि जो पूरा एक भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय को एक तो सजाया भी उसी तरीके से गया था, तैयारी पूरी थी, यानी कि भरोसा साफ था कि इस बार जो प्रदर्शन होने वाला है वो प्रचंड बहुमत वाला प्रदर्शन होने वाला। और जिस तरीके की अगर हम बात करें एनडीए की, तो जो प्रदर्शन हुआ इसे साफ कह सकते हैं कि जो ग्राउंड पर काम हुआ था, जो कोऑर्डिनेशन था। गौरव, आएंगे आपके पास। पूजा, चूंकि पूजा भी मौजूद है कार्यकर्ताओं के बीच में, कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। क्या कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं इस जीत को लेकर, सुनाते हैं आपको, सीधे लेकर चलते पूजा के पास। देखना चाहते हैं, जो एक उन्नत भारत देखना चाहते हैं, उनका जो मन में भाव था, उनको लग रहा है कि मोदी जी इसको पूरा कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा 2014 के बाद, 24 के बाद में लगातार यहाँ भी राज्य की सरकार में चुनाव हो रहे हैं। और अब वेस्ट बंगाल का आह्वान भी कर दिया है मोदी जी ने। जब मोदी बोलते हैं तो सत्य निकलता है। जैसे आपको बोला था कि आप 14 तारीख को जब बैठेंगे और देखेंगे तो पूर्ण बहुमत की सरकार मिलेगी। सर, बिहार के बाद अब बंगाल का भी नंबर लग चुका है मन से आज। बिल्कुल कह दिया उन्होंने, ये गंगा बंगाल तक जाती है। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पर देखिए, आप लगातार सुन रहे थे भूषण जी को, जिनका कहना यह है कि अब बारी बंगाल की है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन से खुद इस बात का जिक्र किया। देखिए, आइए कुछ लोगों से भी हम बातचीत करते हैं। ये हमारे भाई यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जीत पर क्या कहेंगे? आज प्रचंड जीत, ऐतिहासिक जीत था। दिल्ली के बाद बिहार आया, दिल्ली और बिहार झांकी था, बंगाल अब बाकी है। और आज जो है विकासों की बात करके जो निगेटिव बात करते थे उसको जनता ने खारिज कर दिया। और जो विकास किए, विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार और भारत के विकास पुरुष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की जोड़ी ने हिट कर गया। और जनता जनार्दन को भी मैं प्रणाम करता हूं, जो बिहार के तमाम जनता विकास पर विश्वास किया और प्रचंड जनाधार दिया। विकास और तीव्र गति से हो, इसके लिए दिए। महिलाओं का बड़ा अहम योगदान रहा। महिलाएं क्या कहेंगी इस जीत पर? हाँ दीदी, ये बहुत ही हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली बात है कि फिर से वहाँ पर बीजेपी आ गई। उन लोगों ने इतना जोर लगाया कि हम गठबंधन करेंगे, गठबंधन, सही मायने में उनका सब कुछ कैंसिल हो गया। और हमारी जनता जानती है कि हमें किसे लाना है, कौन देश का भला चाहता है, कौन हमारे राज्य का भला चाहता है। हम लोगों ने भी, दिल्ली वालों ने भी, जितने हमारे आसपास बिहार के लोग थे, उन सबको हमने, उनके जो रिलेटिव्स वहाँ पर थे, उन सबको हमने फोन किया कि सब बीजेपी को वोट दें। ठीक है पूजा और गौरव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कार्यकर्ताओं का जोश आई है, जिस तरह से बिहार में बीजेपी को मैंडेट मिला है, कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है और उसके बाद हर तरफ जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं।